हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम अपनी एसएससी सीपीओ और सीजीएल 2022 की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम सीपीओ 2019 के पेपर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखिए, इस लेक्चर से पहले हम आपके सीजीएल मेंस के सीजीएल मेंस 2018 से लेके 21 तक के आपके सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, और बहुत कई चैप्टर्स जो आपके इंपॉर्टेंट है उनके मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा देखिए, आपके सीजीएल 2021 के लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैं सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं, चैप्टर वाइज भी, और सारे पेपर्स का सॉल्यूशन भी कराया गया है। 2-4 पेपर बचे हैं, उनको भी करा दूंगा। ठीक है, और आपके सीपीओ 2020 के सारे पेपर्स, यानी कि आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो, उनको मैं कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए, इस प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए। तो अभी हम इसी जर्नी में, हम देखिए अभी सीपीओ 2019 के पेपर्स की तरफ मूव करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका सीपीओ 2019 वाला पेपर था, इसका लेवल थोड़ा ठीक था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जो आपके सीपीओ 2019 में सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके सीपीओ 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ए पॉइंट ऑन PQ इज सच दैट द RTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड PT इज इक्वल टू 5QT। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले। ठीक है, PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो बना देते हैं भाई, PQR और S, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कह रहा है T इज ए पॉइंट ऑन PQ, इस PQ पर T कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां T कोई पॉइंट है। ठीक है, ऑन PQ सच दैट RTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो RTQ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक ठीक है, तो बना देते हैं। ठीक है, RTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड PT इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ QT। ये जो PT है ये इस QT की 5 टाइम्स है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये इसकी 5 टाइम्स है, यानी कि 5x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल RTQ इज 12√3, इस RTQ का जो एरिया है, किसका, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना गिवन है आपको, वो गिवन है आपको 12√3। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। अब देखिए, अगर ये x है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है, और ये x है तो ये भी x होगी। अब मुझे बता सकते हैं, आपके पास हाइट भी है, आपके पास बेस भी है, तो इसका एरिया कितना होगा भाई, इसका एरिया हो जाएगा आपका हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू में बेस, x इनटू में x, यानी कि x स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आपका कितना आ गया एरिया, x स्क्वायर बाई 2, और ये एरिया आपको गिवन कितना है 12√3। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 12√3। तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24√3। ठीक ठीक है, अब आपको PQRS का एरिया निकालना है। आप मुझे बताइए आपकी लेंथ कितनी दिख रही है आपको भाई, आपकी यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी है, 6x। ठीक, और आपकी ब्रेड्थ कितनी है, x। तो यहां से रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा आपका, कितना होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आपकी 6x, इंटू में ब्रेड्थ कितनी है आपकी x। ठीक है, तो कितना हो गया आपका x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 24√3। तो एरिया आपका फाइनली होगा 24√3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटू में 6, 24×6 144√3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स एल्टीट्यूड, या फिर मैं कह सकता हूं कि हाइट। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होती है भाई? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होती है आपकी √3/2 इंटू में साइड, और साइड कितनी गिवन है आपको? 12 है। ठीक है, 2 से काट लीजिए 6 बार, तो आंसर होगा आपका 6√3। ठीक, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल BAC इज 90। देखिए आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, इफ BC इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। तो देखिए भाई, ये बिल्कुल इजी सा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। 25 का हाफ 12.5 आपका आंसर होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, और इसने बोला है BAC, तो मैं इसको ए पे, ए पे 90 है ना, तो मैं इसको मान लेता हूं BAC। ठीक है, ठीक है जी। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन AD यानी कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला डाला गया है, मीडियन डाला गया है। ठीक है, यहां से ये मीडियन डाला गया है, तो ये आपका AD। अगर ये मीडियन है और ये टोटल आपकी 25 है, कर्ण आपका टोटल 25 है और ये मीडियन है, तो इसका मतलब ये 12.5 हो गया, और ये भी 12.5 हो गया। और आपको पता होना चाहिए मीडियन वाली लेंथ भी, ये भी 12.5 होगी। तो आपका लेंथ पूछी थी आपसे AD की, तो ये भी 12.5 होगी। अब ये कैसे होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए ये आपका मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक, और इसका व्यास खींच लेता हूं, मान लेते हैं ये इसका व्यास है, यानी कि इसका डायामीटर है। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका डायामीटर। अब आप एक काम करिए, एक काम करिए कि किसी भी पॉइंट से इसका अर्धवृत्त में एक ट्रायंगल बना दीजिए, और मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो O है। अब मैं यहां से इसकी रेडियस को भी मिला देता हूं, ठीक। अब आप मुझे बताइए बड़ा ध्यान से सोच के कि आपका यहाँ O से यहां तक की ये वाली लेंथ भी आपकी रेडियस है, और ये वाली लेंथ भी आपकी रेडियस है। और अगर मैं इसको टोटल को 25 मानता हूं, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 12.5। ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 12.5। क्या आपको ये भी रेडियस नहीं दिख रही? तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? 12.5। तो यही था। अब देखिए ये इसका मीडियन भी है, और यहाँ ये अर्धवृत्त में बना कौन 90 डिग्री, और सामने मिड पॉइंट पे भी आके मिल रही है, तो ये वाली लेंथ भी आपकी मीडियन के बराबर ही होती है 12.5। यही मैंने यहाँ लिखा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर अमंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इट इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, बड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और कह रहा है एक और सर्कल है इसके अंदर, ठीक, और इस एक कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है, और वो छोटे वाले सर्कल के ऊपर क्या है? टेंजेंट है, ठीक। तो यानी कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है जी। और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर इस कॉर्ड की, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसका इन दोनों का कौन सेंटर, यानी सेम सर्कल है, इनका सेंटर O मान लेता हूं, और इस O से मैं सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यानी कि इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। अब आपको पता होना चाहिए, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इसके मिड पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है, मिड पॉइंट में मिलता है, और ये टोटल 10 है, तो मैं इन दोनों को 5-5 ले सकता हूं, बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे 5-5 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ये जो एन्युलर पोर्शन है कौन सा आपका? ये वाला, ठीक है, इसकी आपको इसका एरिया बताना है, ठीक है। ये एनुलर पोर्शन है, इसका एरिया बताना है। तो
आप मुझे बताइए कि आपका यहां से यहां तक देखिए, अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 5 12 13 का मेरा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये 5 है, तो इसको 13 होना पड़ेगा हाइपोटेनस को, और इसको 12 होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी मेरी। ठीक है, और ये 5 12 13 होंगे, तो आप मुझे बताइए छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 12 है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 13 है। अगर मैं बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा देता हूं, तो इस एनुलर पोर्शन का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तो इस वाले पोर्शन का आपका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का आर स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, माइनस छोटे वाले का 12 12 144, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका? 25 पाई। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डी इज ए पॉइंट ऑन दी साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट एडीसी बराबर बीएसी। देखिए, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस करवा चुका हूं। सीजीएल मेंस के मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करवाए, उनमें ये क्वेश्चन खूब आया था। सीजीएल प्री के क्वेश्चंस, सीपीओ 20 के क्वेश्चंस, उनमें लगभग ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अलग अलग डाटा के साथ हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं मानता हूं ये ट्रायंगल मुझे गिवन है एबीसी। ठीक, ठीक है, और कह रहा है एंगल, देखिए डी जे पॉइंट ऑन बीसी, इस बीसी पर डी कोई पॉइंट है, मान लेता हूं ये डी कोई पॉइंट है। डी जे पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एंगल एबीसी, डी जे पॉइंट ऑन बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट एडीसी बराबर बीएसी, एडीसी बीएसी इसके बराबर है। ठीक, देखिए अगर मैं इनको मिला देता हूं तो ये कह रहा है कि ये एडीसी इस बीएसी के बराबर है। ठीक, अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। अब आप मुझे बड़ा ध्यान से देख के बताइए कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, छोटी वाली सी ए डी और पूरी ट्रायंगल सी ए बी, क्या दोनों सिमिलर दिख रहे हैं? बिल्कुल। कैसे भाई? ये दोनों एंगल बराबर अल्फा, ये दोनों में कॉमन एंगल, तो तीसरा एंगल अपने बराबर। तो मैं इसमें अगर तीसरा एंगल बीटा मानता हूं, तो बड़ी वाली ट्रायंगल में तीसरा एंगल ये बीटा हो जाएगा आपका। ठीक, ठीक है, अब मैं लिख देता हूं, देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी के। ठीक है, या ए बी सी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखिए इसमें कुछ गिवन भी है डाटा हमें। सी ए 10 है, ये सी ए ये वाली लेंथ आपको 10 गिवन है, और बी सी 16 है, यानी कि बी सी ये टोटल 16 गिवन है आपको। देन द लेंथ ऑफ सी डी, ये सी डी की लेंथ आपसे पूछिए, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक, ठीक है, अब देखिए मैं सिमिलरिटी लगाता हूं। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इस आपको निकालना क्या है? एक्स। आप सबसे पहले इसी को ले लीजिए। छोटी वाली ट्रायंगल में बीटा के सामने आपको एक्स दिख रहा है, बीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको? एक्स। ठीक है, मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं अपॉन में बड़ी वाली में बीटा के सामने आपको क्या दिख रहा है? 10। ठीक है, छोटी वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने क्या दिख रहा है? 10। ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने क्या दिख रहा है? 16। बिल्कुल। ठीक, तो आपका कितना बन जाएगा? 16x बराबर 100। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो आपको निकालनी है? 16 छिक्के 96, बचे आपका 4, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 6.25 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सर्कल टचेज दी साइड्स बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एट पी आल्सो टचेज AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं एक सर्कल है। देखिए मैं पहले आपको डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको क्लियर करता हूं, समझाता हूं। ठीक, और मान लेते हैं देखिए मैं आपको अभी क्लियर करता हूं, पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसने बोला था एक सर्कल है जो साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी को पी पर टच करता है। मान लेता हूं ये एक ट्रायंगल है एबीसी।
ठीक है। अब ये सर्कल इस BC को P पर टच करता है, ठीक। और इसने बोला है कि AB और AC को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये सर्कल को Q और R पर भी टच करते हैं। तो यहां ये Q पर भी टच कर रहा है, यहां ये R पर भी टच कर रहा है, ये बोला गया है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 26.4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AQ। इस AQ की लेंथ बतानी है, यानी कि ये वाली लेंथ टोटल आपको, ठीक है। ये Q और R है, Q एंड R, ठीक है। तो ये AQ की लेंथ हमें बतानी है, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से देख के, कि अगर मैं इसको x मानता हूं BQ को, क्या BQ के बराबर है, दोनों टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये भी x होगा। और ये CP और CR भी दोनों टेंजेंट है, मैं इनको y मान लेता हूं, ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस साइड AB को मानता हूं A, और इस साइड AC को मानता हूं मैं B, ठीक। तो आप मुझे बताइए ये टोटल AQ कितनी हो जाएगी आपकी, A प्लस एक्स प्लस में, और ये AR कितनी हो जाएगी आपकी, B प्लस में वाई। और क्या ये आपको टोटल पेरीमीटर के बराबर नहीं दिख रहा? कैसे भाई, A प्लस B प्लस में X प्लस में Y, ये BC तो है, ये X प्लस में Y, ठीक है। तो A प्लस में B प्लस में X प्लस में Y, तो ये तीनों भुजाओं का सम ही तो है, ये 26.4 के बराबर आपको गिवन है, ठीक है। 26.4 के। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, कि भाई A प्लस एक्स और आपका B प्लस वाई, क्या ये दोनों टेंजेंट है? A प्लस है यानी कि A प्लस एक्स ये टोटल, और B प्लस में वाई ये टोटल, क्या ये दोनों टेंजेंट है? ये दोनों टेंजेंट बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 में A प्लस में एक्स आपका किसके बराबर है, 26.4 के, ठीक है। तो यहां से या तो A प्लस एक्स क्या है आपका, AQ ही तो है जो आपसे पूछा है, या तो AQ कह लीजिए, AQ बराबर A प्लस में एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 13.2। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। और देखिए आपको ये चीज डायरेक्ट रखनी थी, मैंने कैसे आया वो आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इफ BIC 108 है, देन ए। देखिए मैं आपको कई बार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने सारे सवाल करवा चुका हूं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो आपका ये जो BIC होता है 108, ये किसके बराबर होता है। तो ये 108 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस में 90 प्लस में A/2, ठीक है। 90 प्लस में एंगल A/2। अब देखिए 108 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 18, और 18 दूनी 36, तो आपका एंगल A कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड इट इज 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ए secant PAB drawn from P intersects the circle at points A and B such that PA बराबर 10 and PB बराबर 16 सेंटीमीटर, then the diameter of the circle is। देखिए क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है जी, ठीक है। और कह रहा है O is the center of the circle and it is 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, और P is a पॉइंट। देखिए एक पॉइंट P है सर्कल के बाहर, और ये सेंटर से कितना, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं मान लेता हूं यहां से ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक, ठीक है। देखिए मान लेते हैं O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। और एक सीकेंट खींचा गया है जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट करता है, जो कि है आपका PAB, ठीक। तो मैंने एक सीकेंट खींच दिया, PAB जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। कह रहा है PA बराबर 10 है, यहां से यहां तक PA बराबर आपका 10 है, एंड PB बराबर 16, यानी कि ये टोटल लेंथ आपकी PB की 16 गिवन है, ठीक है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और देखिए ये आपका ये जो P पॉइंट है सेंटर से कितना सेंटीमीटर दूर था, 14, ठीक है। तो यानी कि ये वाली लेंथ आपको गिवन है 14, ठीक है जी। अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए,
क्या आपको, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं कोई, मान लेते हैं टी, और यहां इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं और इसको नाम दे देता हूं मैं आर, तो आप मुझे बताइए ओ टी और ओ आर, क्या आपको रेडियस नहीं दिख रही? तो ये भी रेडियस है मेरी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका टोटल यहां से यहां तक 14 है, जिसमें से ये आर है, तो आपकी पी टी, ये वाली लेंथ कितनी बची? आपकी 14 माइनस में आर, ठीक। और एक चीज और ध्यान से देखिए कि आपका पीओ तक तो है 14, और यहां से यहां तक ये है आपकी रेडियस आर, तो आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल होगी आपकी यहां से यहां तक 14 प्लस में आर, ठीक। अब देखिए मैं आपको इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, वो कहती है पी ए इंटू में टोटल पी बी बराबर पी टी इंटू में टोटल पी आर। तो मैं लिख देता हूं, देखिए पी ए इंटू में टोटल पी बी बराबर पी टी इंटू में टोटल पी आर, ठीक। वैल्यू पुट करिए, पी ए आपका 16 है, पी बी, सॉरी पी ए आपका 10 है, पी बी आपका टोटल 16 है बराबर पी टी आपका 14 माइनस आर, और टोटल पी आर 14 प्लस में आर। अब देखिए आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि आपको यहां ये ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का वो दिख रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए की 2 माइनस बी की 2, मैं लिख सकता हूं इसको 196, 14 14 196 माइनस में आर स्क्वायर बराबर 16 दाम के 160। तो आपका आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी? 36। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6। आपसे पूछा क्या है? डायामीटर, तो यानी कि 2r की वैल्यू, 2r या डायामीटर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए त्रिभुज एबीसी में एंगल सी आपको 90 डिग्री गिवन है, और सी डी भुजा एबी पर लंब है, जहां डी एबी पर एक बिंदु है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक। मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नाम दे देता हूं, क्या है? सी पर 90 है, तो ये आपका सी है, सी ए बी, ठीक। कह रहा है सी डी भुजा ए बी पर लंब है, तो बना देते हैं। मान लेते हैं ये आपका सी डी है जो कि ए बी पर लंब है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है। यदि एडी अपॉन में बी डी बराबर रूट के, एडी अपॉन में बी डी बराबर रूट के है, तो आपका देखिए एडी यानी कि ये वाली लेंथ आपका रूट के है, एडी अपॉन में बीटी, मैं इसको रूट के अपॉन 1 लिख लेता हूं, तो बी की एडी की वैल्यू कितनी है आपकी? रूट के, और बीडी की वैल्यू 1, ठीक। ठीक है, हमसे पूछिए एसी अपॉन में बीसी, एसी अपॉन में बीसी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं, देखिए हमें पता है इतना तो कि ये दोनों ट्रायंगल, ये आपस में, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं। अब कैसे होती हैं बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूं, ठीक है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा मेरा? 90 माइनस अल्फा, बिल्कुल। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, ये अल्फा है और बड़ी वाली में ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा मेरा? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं बी सी डी की, अगर ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा मेरा? अल्फा, ठीक। अब आप दोनों देख सकते हो, दोनों ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। फिर तो ये सिमिलर तो जरूर होंगी, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए सी सी ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप मुझे बताइए इस छोटी वाली ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल में, इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने रूट के, ठीक है, और अल्फा के सामने सी डी, और आपका 90 के सामने ए सी, ठीक। अब देखिए इस वाली ट्रायंगल में 90 के सामने कितना क्या गिवन है आपको? ए सी, मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, ए सी।
इस वाली में 90 के सामने आपको क्या गिवन है, BC। ठीक, इस वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने क्या दिख रहा है, CD। और इस वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने क्या दिख रहा है, 1 बराबर। या फिर आप एक काम करिए, अभी BD लिख लीजिए इसको, CD अल्फा के सामने BD। ठीक है, और आपका इस वाले में 90 माइनस अल्फा के सामने क्या दिख रहा है आपको, AD। अभी AD लिख लीजिए। ठीक है, और इस वाले में 90 माइनस अल्फा के सामने क्या दिख रहा है आपको, CD। ठीक, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और इन दोनों को कंपेयर करके बताइए मुझे कि आपको CD स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD। ठीक, और आपको AD की वैल्यू कितनी है, रूट के, तो यहां से CD स्क्वायर बराबर AD की वैल्यू रूट के, और आपका BD की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, अगर देखिए ये 1/2 और पावर में फिर रूट आएगा फिर 1/2, तो मैं कह सकता हूं कि CD की वैल्यू k की पावर 1/4 होगी। अब देखिए ये जो CD है, क्या आप यहां से ये इसके बराबर चली नहीं आ रही, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपस में आपकी AC अपॉन में BC के भी बराबर है। ठीक है, और आपसे AC अपॉन में BC ही तो पूछा था, तो आपको मैं कह सकता हूं कि ये k की पावर 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपका AC अपॉन में BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4th पावर ऑफ k। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच DE एंड F आर द पॉइंट्स ऑन sides BC, AC and AB respectively such that AD perpendicular BC है, B perpendicular AC है and CF perpendicular AB है, which of the following is true। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं आपके लिए मान लेते हैं ये हमारी ट्रायंगल है ABC जो इसने बोला है। ठीक, नाम दे देते हैं ABC। ABC हमें ट्रायंगल गिवन है और कह रहा है DE एंड F आर द पॉइंट्स ऑन BC। BC पर तो है D, आपका AC पर है क्या, E, तो इसी तरीके से है DEF। ठीक, ठीक है, और AD परपेंडिकुलर BC है, AD परपेंडिकुलर BC है, यानी कि ये परपेंडिकुलर्स भी हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर है और आपका ये इस पर परपेंडिकुलर है और आपका ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक, ठीक है जी, ये आपके परपेंडिकुलर्स हैं। अब कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर ये जो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, क्या ये मीडियन भी नहीं होगा, बिल्कुल भाई, राइट एंगल ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन भी होता है, जो आपका परपेंडिकुलर वाली लेंथ है ये मीडियन पे जाके मिलेगी। ठीक है, और अगर ये मीडियंस हैं, अगर ये मीडियंस हैं तो ये वाला पॉइंट आपका G क्या सेंट्रॉइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये सेंट्रॉइड होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक रिलेशन होता है आपका सेंट्रॉइड वाली में प्रॉपर्टी में, आपका 3 टाइम्स ऑफ तीनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस का स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर प्लस में
सी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस में बी, ये डी ई एफ है, ये ई, बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ स्क्वायर। ठीक, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये मेरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो देखिए आपका थ्री, पहली बात तो 3 और 4 आएगा, ठीक है। और 3 और 4 आपको किस में दिख रहा है, ये है, ठीक है, ऑप्शन डी में। अब मैं इसी को देखता हूं तो मैं एसी मुझे चाहिए, तो मैं इसको, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो इस एसी स्क्वायर, इनको भी मैं एसी एसी में बदल लेता हूं, तो 3 तो बाहर है ही, इंटू में 3 टाइम्स ऑफ एसी स्क्वायर बन जाएगा बराबर। यहां मैं देखता हूं सारे मीडियंस भी बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और मेरे को यहाँ बी दिख रही है तो मैं यहाँ बी रहने देता हूं, इनको भी बी में बदल लेता हूं, तो 4 बाहर है ही, इंटू में 3 टाइम्स ऑफ बी ई स्क्वायर। ठीक, अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि आपका ये 3 से तो ये 3 कट ही जाएगा, तो आपका 3 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ बी ई स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए लाइन टचेज ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अनदर लाइन इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब कह रहा है ए लाइन टचेज द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मैंने कोई भी एक लाइन खींच दी अभी, ठीक है, एक लाइन खींच दी, मान लेते हैं मैंने ये, जो कि सर्कल को टच करते हुए खींची गई है, ठीक है। इसने बोला है कि इसकी रेडियस है आपकी 6, तो मेरी यहां से यहां तक कितनी है, 6, ठीक है, ये यहां से यहां तक 6 है। ठीक, तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का बनता है, उससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी ले लीजिए भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर कह रहा है एक और लाइन खींची गई है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो मैंने एक और लाइन खींच दी इसके पैरेलल, मान लेते हैं ये। ठीक, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मेरी ये भी रेडियस होगी भाई, ठीक है, ये भी रेडियस होगी यहां से यहां तक। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ये भी रेडियस है मेरी 6, ये भी रेडियस है मेरी 6, मान लेता हूं इसका सेंटर O है, तो इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल लेंथ आपकी 12 हो गई, तो यही आपसे पूछा था, टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम तो 12 होगी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, PT इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट R ऑन द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। देखिए एक सर्कल बना लेता हूं मैं, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है PT इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट R विद सर्कल O, तो एक टेंजेंट खींच लेते हैं, मान लेता हूं ये एक टेंजेंट है PT, PT बोला है ना, PT, और पॉइंट R पर ये सर्कल को टच कर रहा है, यही बोला गया है। SQ इज द डायामीटर, यानी कि SQ डायामीटर है, और कह रहा है इसको आगे बढ़ाया जाता है तो ये PT से P पर मिलता है, ठीक, यही बोला गया है। देखिए विच वैन प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट PT एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये SQ आपका डायमीटर है, आगे बढ़ाने पर ये P पर मिलता है, ये बोला गया है। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इफ एंगल SPT बराबर 32 डिग्री है, SPT यानी कि ये वाला एंगल आपको 32 डिग्री का गिवन है, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल QRP, QRP कौन सा एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब बड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं इसको भी मिला देता हूं, देखिए, ठीक। अब आप बड़ा ध्यान से सोच के मुझे एक चीज बताइए, क्या कि यार कि
रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आपका 32, दोनों का सम हो गया 122। तो ये तीसरा एंगल कितने का बचा भाई, इनका सम 122, तो ये एंगल बचा आपका 58 का। अब आप मुझे बताइए, क्या ओ क्यू और ओ आर आपको दोनों रेडियस दिख रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये 58 है, इन दोनों का सम 122 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कितने कितने के हो गए बताइए, 61 61 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 61 61 के हो गए, और ये टोटल 90 है, जिसमें से ये 61 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका, 29 डिग्री का। ये आपसे पूछा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के भी अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ए बी 12 है, ठीक, और बी सी 8 है, एंड ए सी 10 है, ठीक। मैंने एक ट्रायंगल बना ली, नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें ये 12 है, ये 8 है, ये 10 है। कह रहा है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दी ट्रायंगल, एक सर्कल बनाया गया है इस ट्रायंगल के अंदर, वो भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल बनाया गया है। ठीक, तो हमने इसके अंदर एक सर्कल बना लिया। इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल टचिंग ए बी बी सी एंड ए सी एट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी को, देखिए ए बी को डी पर, बी सी को ई पर, एंड ए सी को एफ पर ये टच करता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ एडी एंड सीई, एडी और सीई के बीच में डिफरेंस बताना है, तो एडी आपका कहाँ है, ये रहा, और सीई सीई आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, कि आपको बी डी और बीई क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर है, दोनों टेंजेंट है, तो मैं इन दोनों को एक्स एक्स मान लेता हूं, ठीक। अब देखिए सीई और सी एफ क्या आपको दोनों टेंजेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल, मैं इनको वाई वाई मान लेता हूं। और देखिए ए डी और ए एफ दोनों टेंजेंट है, मैं इनको जेड जेड मान लेता हूं, ठीक। अब मैं इनका पेरीमीटर निकालता हूं, तो मेरा 2x आएगा, 2y आएगा, 2z आएगा, तो मैं क्यों ना 2 टाइम्स लिख के इन तीनों का सम लिख देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। और ये मुझे बताइए तीनों का पेरीमीटर है कितना, 12 है, और 10 22, 22 और 8 30, ठीक है, 30 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड मेरा कितना है, 15, ठीक। अब आप मुझे बताइए मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए एक तो भाई एडी यानी कि जेड, और सीई यानी कि वाई। अगर मुझे यहां से मैं जेड निकालता हूं, तो x प्लस वाई का सम कितना है भाई आपका, x और y का सम कितना है, यहां से 8, ठीक है। तो मैं z बराबर आएगा मेरा 15 माइनस में 8, यानी कि 7, ठीक। और z तो मेरा 7 आ चुका है, और मुझे क्या चाहिए, y अगर मुझे निकालना है तो मुझे x प्लस जेड घटाना पड़ेगा, तो y के लिए 15 में से x प्लस जेड आपका ये रहा, ठीक है, ये x प्लस जेड ये रहा, यानी कि मुझे 12 घटाना पड़ेगा, तो आएगा मेरा कितना, 3। इसने बोला इन दोनों का डिफरेंस, भाई डिफरेंस पूछा है आपसे,
तो 7 में से 3 जाएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 4। ये आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट A and B and the distance between their centers is 6 सेंटीमीटर, the length of the common chord AB is। ठीक है, देखिए दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 5 और 3। ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं इससे थोड़ा छोटा। ठीक, ये दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 5 और 3, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6। ठीक, ठीक है, ये टोटल 6 है। देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो भाई ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ मुझे पूछी है, ये वाली लेंथ। ठीक, ठीक है, अब मैं इसकी रेडियस मिला देता हूं यहां, और इस दूसरे वाले सर्कल की भी रेडियस। ठीक है, अब देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, बड़े वाले की मुझे गिवन है 5, छोटे वाले की गिवन है मुझे 3। ठीक है, और इनके सेंटर को मैं मान लेता हूं P और Q। ठीक, और मेरे से ये ए बी की लेंथ पूछी है कॉमन कॉर्ड की, तो अगर ये टोटल मेरा यहां से यहां तक 6 है, ठीक है, और मैं इसको अगर x मानता हूं तो ये मेरा कितना बनेगा यहां से यहां तक, 6 माइनस में x। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं यहां से कॉमन कॉर्ड को निकालता हूं, ठीक है, मेरे को ये दोनों में, इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में दोनों में कॉमन दिख रही है, तो मैं अगर इसको कोई नाम दे देता हूं, मान लेते हैं पॉइंट डी। ठीक है, तो एडी की लेंथ दोनों में बराबर है, तो मैं एडी निकाल रहा हूं, तो यहां से आएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर इस वाले में आएगा आपका 3 तिया 9 माइनस में 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस में एक्स स्क्वायर, या फिर आप एक काम करिए 3 का स्क्वायर माइनस में 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये ए की 2 माइनस बी की 2 का टर्म बन जाएगी आपकी। तो आप एक काम करिए, एक बार प्लस लिख दीजिए, 3 प्लस में 6 माइनस एक्स, एक बार प्लस लिख दिया, इनटू में वो एक ही बात है, नहीं तो आप एक काम करिए। ठीक है, गुना आपको फिर भी करनी पड़ेगी, मैं गुना से बचने के लिए कह रहा था। तो ये आपका बनेगा 3 तिया 9 माइनस में, एक काम करिए इसको खोलिए, 6 छिंग 36 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 12 एक्स। ठीक, अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका बनेगा 9 माइनस 36 माइनस में एक्स स्क्वायर और आपका प्लस में 12 एक्स। ठीक, ठीक है, और ये गिवन है आपको किसके बराबर, 25 माइनस में एक्स स्क्वायर के। ठीक, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, यहां आपका बनेगा, देखिए 36 में से 9 जाएगा तो आपका माइनस का 27, माइनस का 27 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 27 और 25 कितना हो जाएगा, 52। तो मैं कह सकता हूं कि 12 एक्स बराबर बनेगा आपका 52। 4 से काटेंगे तो 13 बार, 4 से काटेंगे तो 3 बार। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 13 बटे में 3, 13 बटे 3। ठीक, अगर ये मेरी x की वैल्यू 13 बटे 3 आ चुकी है, ठीक, और ये 5 है, ये 13 बटे 3 है, तो आपको चाहिए ये वाली लेंथ। ठीक है, तो कितनी बनेगी भाई, 25 माइनस में 13 बटे 25 का, 25 माइनस में 13 बटे 3 का होल स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूं, देखिए आपका एडी की लेंथ भाई 25 माइनस में 13 13 169 माइनस में 3 तिया 9। ठीक है, 25 नंबर 225, तो बनेगा आपका 225 माइनस में 169 बटे में 9। 15 में से 9 जाएगा तो 6, 21 में से 16 जाएगा तो 5 अपॉन में 9। ठीक है,
और आपका अंडर रूट में आएंगे ये सब, ठीक है, क्योंकि एडी की लेंथ में निकाल रहा हूं। तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, 14 × 4 = 56, 4 बाहर आके 2 बनेगा, तो यानी 2√14/3। ठीक है, ये तो। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ईडी आपका डीबी के बराबर होती है, तो इसका आप डबल कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो निकालना है टोटल ए बी, तो आपका ए बी बनेगा इसका डबल, यानी कि 4√14/3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 14.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज दी रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। यानी कि आपको पूछी है कैपिटल आर, और आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको कहीं ना कहीं जब भी आपसे कैपिटल आर पूछिए तो आप एक बार राइट एंगल ट्रायंगल जरूर वेरीफाई करिए। अगर मैं इसको, देखिए मैं इसको, अगर आपको वैसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक काम करिए, 10 इनका रेशियो लीजिए, 10, और इसको 10.5 को आप लिख सकते हो 21/2, और 14.5 को लिख सकते हो आप 29/2। ठीक है, अब इनको रेशियो में सिंप्लीफाई कर लीजिए, बनेगा 20/21/29। अब आपको 20, 21, 29 का ट्रिपलेट पता है, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की आपको वैल्यूज गिवन है, और ये आपका हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी भुजा, और आपको आर पता होना चाहिए, ये आपका हाइपोटेनस का हाफ होता है। ठीक है, हाफ होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7.25। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए, कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है भाई, जो आपकी कैपिटल आर होती है वो आपकी हाइपोटेनस का हाफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी 16 है, ए सी 12 है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी ई परपेंडिकुलर सी बी ऑन ई। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसने बोला है ए पर 90 है, तो मैं इसको ए 90 ले लेता हूं, ए बी सी कुछ इस तरीके से है, जिसमें ए बी 16 है, ये वाली लेंथ आपको 16 गिवन है, ए सी 12 है, ये वाली लेंथ आपको 12 गिवन है। कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी ए सी का मिड पॉइंट डी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों 6 हो जाएंगी। ठीक ठीक है, एंड डी ई परपेंडिकुलर सी बी, ये सी बी है आपका, तो डी ई से एक परपेंडिकुलर डाला गया है सी बी पर, जो कि ई पॉइंट पर मिलता है, तो ये ई है। ठीक ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सीडीई, सीडीई इसका एरिया। अब देखिए अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको एक चीज दिमाग में आएगी सबसे पहले कि यार मुझे ये हाइट भी चाहिए और मुझे ये बेस भी चाहिए। ये कैसे निकल पाएंगे, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल सीडीई और सीएबी क्या सिमिलर दिख रही हैं। कैसे भाई, ये एंगल आपका कॉमन दोनों में, ये एक 90 ये 90, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर, जिसको मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये तीसरा एंगल इसमें ये अल्फा हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं, देखिए ट्रायंगल सी डी ई आपका सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी के। ठीक, अब मैं सिमिलरिटी लगाता हूं तो आपको इस कॉमन के सामने क्या दिख रहा है, डीई अपॉन में, बड़ी वाली में कॉमन के सामने क्या दिख रहा है आपको, 16। ठीक है, बराबर। अब देखिए ऐसी भुजा लीजिए, ऐसा एंगल लीजिए जिसमें दोनों भुजाएं हमें गिवन है, तो आप देखेंगे कि मेरे को यहां 90 के सामने 6 दिख रही है, और यहां मैं देखूंगा 90 के सामने मुझे ये 12, ये 16, तो ये 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20, ये वाली भुजा मेरी 20 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं 90 के सामने छोटी वाली में 6 और बड़ी वाली में 90 के सामने 20। ठीक, अब आप देखिए एक काम करिए, 2 से काट लीजिए। ठीक है, तो ये 10 बार और ये 8 बार। ठीक है, तो 10 डीई बराबर 8×48, तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4.8। ठीक है, तो ये वाली लेंथ तो आ चुकी है मेरी 4.8। अब सेम आपको निकालनी है सीई, तो अल्फा ले लीजिए, अल्फा के सामने सीई अपॉन में, बड़ी वाली में अल्फा के सामने कितनी है, 12,
बराबर, अब आप ये कॉमन वाली ये वाली ले ही लीजिए, 6/20। ठीक, फिर आप 2 से काट लीजिए। ठीक है, अगर आप 2 से काटते हो तो देखिए 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 10 बार, तो कितना बन जाएगा, 6×6 = 36/10 CE, तो यानी कि CE की लेंथ आ जाएगी आपकी वही 3.6। ठीक, तो ये वाली लेंथ आपकी आ चुकी है 3.6। अब आप एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE कितना होगा, देखिए हाफ इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस 4.8 इंटू में 3.6। ठीक, तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बनेगा, 2 से कटेगा ये 24, या फिर इसको काटिए ताकि गुना करने में आसानी रहे, 18 1.8 टाइम्स गुना कर लीजिए, कितना बनेगा, 18×8 = 144, हासिल 14, 18×4 = 72, 72 और 14 86। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 8.64 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइड्स AB एंड DC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट E, साइड्स BC एंड AD व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट F। तो आप एक काम करिए, पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो भुजाएं हैं उनको बढ़ा ही लीजिए, ठीक है, बाद में नाम दे देंगे। ठीक है, तो क्योंकि पता है हमें भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर बनता है, तो ठीक है, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, और ये भी आगे बढ़ाई गई हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो इसने बोला है, नाम दे देते हैं कोई भी, ए, देखिए A B C और D। ठीक, और AB और DC को आगे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलती हैं, E पर, तो ये पॉइंट E है। और AD एंड BC को आगे बढ़ाने पर ये मिलती हैं कहाँ पर, F पर। ठीक है, तो इसको पॉइंट मान लेते हैं F। ठीक है, ठीक है, अब बोला है एंगल BFA 60 डिग्री है, BFA ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन है, एंड AED 30 डिग्री का है, AED ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री का गिवन है। ठीक, ठीक है, देन द मेजर ऑफ एंगल ABC, ABC ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक, अब बड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि आप मुझे बताइए, ये वाला एंगल जो मुझे निकालना है मैं उसको थीटा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर ये थीटा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं थीटा BCE का क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये थीटा है तो इन दोनों का सम, अगर ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ये थीटा होना पड़ेगा। ये अगर थीटा होना पड़ेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा -30, तभी तो इन दोनों का सम थीटा आएगा। ठीक है, तो ये थीटा -30 होगा। तो अगर ये थीटा -30 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण यानी कि ये भी मेरा थीटा -30 होगा। ठीक है, अगर ये थीटा -30 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर होगा, तो ये भी थीटा -30 होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस बड़ी ट्रायंगल AFB में इन तीनों का सम 180 होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा प्लस में थीटा -30 प्लस में 60 डिग्री बराबर मेरा होगा 180 डिग्री के। ठीक, तो मेरा 2 थीटा बराबर होगा, ये बचेगा 30, 150, 180 में से 30 जाएगा तो 150, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 75 डिग्री। यही मुझसे पूछा था, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, AB आपको C के बराबर गिवन है, AC B के बराबर गिवन है, CB A के बराबर गिवन है, और आपको एंगल A इज ट्वाइस ऑफ एंगल B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप एक काम करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, तो देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एक एंगल दूसरे का डबल गिवन है, अगर मैं इस एंगल को, ठीक है, और ये वाला एंगल इसका डबल मान लेता हूं,
मान लेता हूं मैं इसको 30 मान लेता हूं, तो ये 60 मानना पड़ेगा, और ये 60 तो ये 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी, तो इसका मतलब ये ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अगर मैं इसको बी मानता हूं तो ये ए मानना पड़ेगा, और ये ठीक है, यही होगा ना भाई, ए है वो बी का डबल है, तो ये बी का डबल है ए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। अब आप इसमें से देखिए कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इसी ऑप्शन को उठाता हूं तो मुझे बताइए ए का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 4, बराबर बी का स्क्वायर कितना बनेगा आपका, बी का स्क्वायर, बी कितना, देखिए अब आप देखिए आपको ए बी सी के बराबर गिवन है। ए बी ये आपका क्या है, सी, देखिए आपका ये तो है सी, और आपका ए सी बी के बराबर, ए सी ये बी है, और ये आपका ए होगा। ठीक, अब आप देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, बराबर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस में आपका बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 1। ठीक है, तो यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस में आपका बी सी, बी सी यानी कि 2 एकम 2, तो यानी 2 और 1 3, 3 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी 90 है। इस बार एंगल सी 90 है तो बना लेते हैं। ठीक है, एंगल सी 90 है तो सी ए बी कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन सी बी, सी बी पर, सी बी यहां पर कोई पॉइंट डी है, सच दैट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ए डी बना लेते हैं, ये मतलब एंगल बाइसेक्टर है आपका। ठीक है, इफ ए सी 5 है, ए सी ये वाली लेंथ आपको 5 गिवन है, ए सी 5 है, बी सी 12 है, बी सी ये वाली लेंथ टोटल आपको 12 गिवन है, तो ये कितना बनेगा, हाइपोटेनस 13 है। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी की लेंथ क्या है। भाई ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका, देखिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में मेरी ये वाली भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो बार है वैल्यू है ये 13:5 में, ये भी 13:5 के अनुपात में होंगी ये। ठीक है, तो ये 18 की वैल्यू है, 13 और 5 18 की वैल्यू। ठीक है, ये 12 है, 18 की वैल्यू है, तो अगर मैं आपका इस 5 की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि इसी से मैं, ये 90 डिग्री है तो तभी तो इसको निकाल सकता हूं। ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 5। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना बनेगा, 5 दूनी 10/3, तो ये वाली लेंथ मेरी आ जाएगी 10/3। ठीक, तो आप भाई ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस तो हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते, तो एडी की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, आपका 10/3 का स्क्वायर 10 250/9, प्लस में 5 पंजे 25, 25 नम्मा 225, और 100 कितना हो जाएगा, 325 अपॉन में 9 और अंडर रूट में। ठीक है, अगर ये अंडर रूट में है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 25 गुना में 13 है ये। ठीक है, 25 को आप बाहर अंदर ले लीजिए, और अंदर बनेगा 13 और अपॉन में 3, ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इजी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। P is a point outside a circle and is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, एक सर्कल बनाइए, कह रहा है इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैंने ये ले लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट P है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए सीकेंट PAB इज ड्रॉन फ्रॉम P इंटरसेक्ट्स दी सर्कल एट ए एंड बी। देखिए सेम क्वेश्चन, डाटा अलग है थोड़ा सा इसमें, और एक क्वेश्चन हम सेम पैटर्न के ऊपर पीछे करके आ रखे हैं। ठीक है, तो ये ए और बी पर इंटरसेक्ट करता है, कह रहा है पी ए आपका इंटरसेक्ट ए एंड बी सच दैट पी बी आपको 32 गिवन है, टोटल पी बी है वो आपको 32 गिवन है, एंड पी ए 18 है।
ये वाली लेंथ आपको 18 गिवन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो ये देखिए ये आपका टोटल कितना गिवन है, 26। यहां से यहां तक ये 26 गिवन है टोटल। तो अगर आप मुझे बताइए, ये यहां से ओ, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, मान लेते हैं कोई पॉइंट टी, तो ओ टी आपकी रेडियस है, और मैं इसको भी आगे यहां मिला देता हूं, तो ये भी आपकी रेडियस है। ठीक, आप देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, और मुझे एक चीज बताइए कि भाई ये टोटल 26 है, जिसमें से ये आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी आपकी, 26 माइनस में आर। अब यहां से यहां तक देखिए ओपी, ये वाली लेंथ आपकी 26 है, ये आर है, तो टोटल कितनी बनेगी आपकी, 26 प्लस में आर। ठीक, अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पी ए इंटू में पी बी बराबर होता है आपका पीटी इंटू में, इसको मैं नाम दे देता हूं आर, पीटी इंटू में पी आर। ठीक, ये बनेगा आपका 18 इंटू में 32 बराबर पीटी आपका 26 माइनस आर इंटू में 26 प्लस में आर। ठीक, ये बनेगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a की 2 माइनस बी की 2, तो 26 26 576 हो जाएगा। ठीक, देखिए आपका पहले इनकी गुना करिए, आपका 18 दूनी 36, 3 18 54 54 और 3 57 576 बराबर 26 26 होगा आपका 676 माइनस में 800 तो आप 800 को इधर ले जाइए, 576 को इधर ले जाइए, तो 800 बराबर 100, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर 10√3 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप एक काम करिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, इसके साथ में ज्वाइन करके एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है, तो मैं बना देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए इसकी हाइट पूछी है। अगर इसकी हाइट पूछी है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये इसकी हाइट ही होगी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट होगी। अगर ये हाइट है तो आप मुझे बताइए, जो इसने हाइट पूछी है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही हाइट नहीं है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड। साइड कितनी गिवन है आपको, 10√3। ठीक है, 2 से कटेगा ये 5 बार, √3 3, तो 5 या 15 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, from a point P 10 centimeter away from the center O of the circle of radius 6 centimeter, two tangents PQ and PR are drawn at points Q and R respectively। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आपके कोई पॉइंट है P बाहर में, और यहां से दो टेंजेंट खींचे गए हैं। ठीक है, खींच लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यानी कि यहां से 10 सेंटीमीटर, मैं इसका सेंटर से एक लाइन खींचता हूं इस P तक, तो ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर मैं O सेंटर मान लेता हूं, ये पॉइंट P है, और Q और R ये दो पॉइंट है जहां टच कर रहा है, तो ये तो है आपका टोटल 10। ठीक, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है आपको 6, तो मैं इसको भी मिला देता हूं। ये कितनी गिवन है आपको, 6। ठीक है, तो आपसे पूछा है देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, कहाँ है, पी क्यू ओ आर। तो देखिए बड़ा आसान हो गया। अगर मेरे को एक चीज बताइए, भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, ये 10, ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी मेरी, 8। तो सेम उसी, यानी कि सेम इतना ही बड़ा, ये सेम, भाई ये 6
और आपका ये 10 तो ये भी 8, तो ये सेम दो त्रिभुज बन गई। तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, डबल कर दीजिए, टोटल क्वाड्रिलेटरल का बन जाएगा। तो इसका एरिया कितना बनेगा आपका, इसका जो एरिया बनेगा आपका 8 छिंग 48 बटे 2 यानी कि 24, और इसका भी कितना बनेगा आपका 24, टोटल कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड डायमीटर पी क्यू एट पॉइंट बी इफ एंगल बी ए क्यू 105 है। देखिए बी, ये डायग्राम गिवन था पेपर में, बी ए क्यू 105 है, ये टोटल आपको 105 गिवन है। ठीक है, 105। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए आप एक काम करिए, आप इस ए पॉइंट को सेंटर से मिलाइए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका, देखिए यहां से रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये 90 और ये टोटल 105 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका 15 डिग्री का। ठीक है, और ये 15 है, तो ये दोनों रेडियस है, तो इसका मतलब ये भी 15 होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा भाई, ये इस ट्रायंगल का ओ ए क्यू का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना होगा 30। ठीक है, ये 30 है, तो ये दोनों रेडियस हैं ओ पी और ओ ए, तो आपका ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे आपके, कितने कितने के हो जाएंगे, ये 30 है तो बाकी दोनों का सम कितना बचा 150, तो यानी कि ये 75 75 के हो जाएंगे। ये आपका आंसर है 75, यही पूछा था, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इजी से क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन लेते हैं। If the perimeter of an isosceles right angle triangle is 16 root 2 प्लस में 16 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। देखिए ये कह रहा है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज, ये पेरीमीटर गिवन है आपको। अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको ए मानता हूं, ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा √2a। ठीक है, और हमें पेरीमीटर गिवन है कितना 16 √2 प्लस में 16। मेरे हिसाब से पेरीमीटर कितना बनेगा ए प्लस में √2a, तो यानी 2a प्लस में √2a। ठीक है, अगर मैं यहां से √2a कॉमन ले लेता हूं, √2a कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा मेरा √2 प्लस में कितना बनेगा मेरा 1। ठीक है, बराबर ये मुझे गिवन है 16 √2 प्लस में 16 के, अगर मैं इसमें से 16 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा कितना बनेगा √2 प्लस में 1। ठीक, अब आप देखिए ये आपका √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कट जाएगा, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 16 को आप लिख सकते हो 8 गुना में 2/√2 है ही, ये कटेगा √2 टाइम्स, तो मेरी साइड आ जाएगी कितनी 8 √2। आपसे पूछा है त्रिभुज का एरिया, तो यानी कि ये भी आपकी 8 √2 है, ये भी आपकी 8 √2 है, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 8 √2 इंटू में 8 √2, कितना बनेगा 8 8 64 दूनी 128 बटे में 2, आंसर होगा आपका 64। ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक फिगर गिवन है हमें, इन दी फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर की फिगर गिवन है हमें, पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर, पीटी इस क्यू आर परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी एंड एट टी एंड पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये जो पी एस है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, ठीक है, इफ एंगल पी क्यू आर 78 है, पी क्यू आर ये वाला एंगल आपको 78 गिवन है, एंड एंगल टीपीएस 24, ये वाला एंगल टीपीएस ये वाला एंगल आपको 24 गिवन है,
देन मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। हमें पता है इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, जो ये वाला एंगल होता है 24 डिग्री। ठीक है, देखिए जो आपका ये वाला एंगल होता है, ये इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि थीटा -78 या फिर 78 माइनस थीटा, जो भी ले सकते हो, थीटा माइनस में 78 का हाफ बराबर होगा आपका 24 डिग्री के। ठीक है, या फिर आपका एक काम करिए, इसको 78 माइनस थीटा लिखिए। ठीक है, एक ही बात है, 78 माइनस में थीटा का हाफ बराबर 24 डिग्री। ठीक, तो आपका 78 माइनस में थीटा बराबर 24 दूनी 48। तो आपका थीटा इधर ले आइए, 48 इधर ले जाइए, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी 15 है, बी सी 12 है एंड सी डी 10 है। इफ ए सी बाइसेक्ट्स बी डी देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी। ठीक है, देखिए आपका एक बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और बोला क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें, देखिए बना लेते हैं पहले, ए सी बाइसेक्ट्स बी डी। देखिए ए नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। बोल रहा है ए बी 15 है, बी सी 12 है, सी डी 10 है। इफ ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, भाई ये जो ए सी है ये बी डी को बाइसेक्ट करता है, इस बी डी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी, व्हाट इज द मेजर ऑफ साइड ए डी। ए डी कहाँ आपकी, ये रही। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी कि जो आपके बाइसेक्ट करने वाली भुजा है उसके साथ वाली दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट, ठीक है, आपस में बराबर होता है। मैं इसको अगर, चलिए एडी ले लीजिए, तो एडी इंटू में 10 बराबर 15 इंटू में 12। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 छिक्के 12, 6 तिया 18। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 है, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप एक काम करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, जो कि सी पर 90 है, तो मैं यहां सी ले लेता हूं, ए और बी। ठीक, बोल रहा है एम एंड एन, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट एम है और सी ए का मिड पॉइंट एन है। ठीक है, बोल रहा है सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी, तो यानी कि सी एम और बी एन एक दूसरे को डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंगल बी डी सी 90 है, बी डी सी ये वाला एंगल 90 है, बी सी 8 है, ये वाली लेंथ आपको 8 गिवन है। देन द लेंथ ऑफ बी एन, आपको ये बी एन पूछी है। तो आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, कि भाई आपका बी एन और सी एम क्या मीडियन है, बिल्कुल। अगर मीडियन है तो डी क्या है आपका, सेंट्रॉइड, बिल्कुल। इसका मतलब ये आपका बी डी और डी एन 2:1 में बटेगा, तो मैं 2x और x मान लेता हूं इनको। सिमिलरली सी डी और डी एम आपका 2:1 में बटेगा, तो मैं इसको 2y और y मान लेता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल सी डी एन में ये सी एन और इस पूरी ट्रायंगल सी बी एन में ये सी एन दोनों में कॉमन है, तो आप ये सी एन स्क्वायर निकालिए। ठीक है, सी एन स्क्वायर बराबर आपका इसमें तो बनेगा 4y स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें बनेगा आपका
2x और x 3x यानी कि 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस में 64। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको 2x और x 3x निकालना है, bn यही तो है। आपको एक्चुअल में 3x निकालना है। 3x निकालने के लिए आपको ये 4y एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं BCD की, तो आप यहां से 4y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, 4y स्क्वायर बराबर 64 माइनस में 4x स्क्वायर लिख सकते हो। 4y स्क्वायर बराबर 64 माइनस में 4x स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। तो आप इस 4y स्क्वायर की जगह पे ये लिख दीजिए 64 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर माइनस में 64। ठीक, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इस x स्क्वायर को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो बनेगा आपका 9, इधर लाएंगे 9 और 4 13 माइनस का 1, तो यानी कि आपका माइनस का 12 है x स्क्वायर बराबर 64 और 64 माइनस का 128। ठीक है, तो आपका बनेगा 4 से काटिए, 4 से 3x स्क्वायर बराबर 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट में 32 बटे में अंडर रूट 3। आपको निकालनी है 3x की वैल्यू, तो आप एक काम करिए 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से ये कटेगा रूट 3 टाइम्स। ठीक है, कितना हो गया 32 तिया 96 अंडर रूट में 196, 16 छक्के 96, 4 बार ले लीजिए, तो 4 रूट 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी इंटरनली। देखिए दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल की, मान लेते हैं ये एक सर्कल है और दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली। तो मैं बना लेता हूं, मान लेते हैं एक कॉर्ड ये है और आपकी एक कॉर्ड ये है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ए बी, और दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, दोनों इंटरनली टच करती हैं एट पॉइंट पी। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है एपी 3.5 है, एपी ये वाली लेंथ आपको 3.5 गिवन है। पीपी पीसी 5 है, पीसी ये वाली लेंथ आपको 5 गिवन है। डीपी आपको 7 गिवन है, ये 7 गिवन है। आपसे पूछिए मेजर ऑफ पीबी, तो मैं इसको मान लेता हूं एक्स। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपने जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो क्या होती है भाई, पी से ही शुरू करिए, पी ए इंटू में पी बी बराबर पी डी इंटू में पी सी। मैं लिख देता हूं पी ए इंटू में पी बी बराबर पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, तो देखिए पी ए कितना होगा आपका 3.5 गिवन है, पी बी कितना गिवन है आपको एक्स निकालना है, बराबर पी सी कितना गिवन है आपको 5, और पी डी कितना गिवन है आपको 7। ठीक, ठीक है। अब देखिए 5 से कटेगा ये 0.7 बार, 5 सत्ते 35, और 0.7 को आप लिख सकते हो 7 बटे 10 लिख सकते हो, बटे में 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी एक जीवा है, ए बी को सी तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि बी सी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, आप एक करिए, एक सर्कल बनाइए। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि भाई ए बी एक जीवा है, ठीक है, इसको आगे सी तक इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि ये जो बी, मान लेते हैं ये ए बी है, इसको सी तक इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि ये रेडियस के बराबर हो जाती है। मान लेते हैं ओ वृत्त का सेंटर है, ठीक है, और कह रहा है सी को ओ से मिलाया जाता है, सी को ओ से मिलाया जाता है और डी पर वृत्त से मिलाने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कह रहा है कि ओ को तो पहले सी से मिला दीजिए और इसको आगे भी बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक। ठीक, ठीक है, तो ये डी हो गया आपका। और देखिए इसने पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है यदि एंगल ए सी डी 32 है, ए सी डी ये वाला एंगल आपको 32 गिवन है, आपसे पूछ रहा है एओडी का माप।
AOD, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको भी मिलाइए। ठीक है, अब देखिए इसने खुद ने बोला था, बड़ा ध्यान से समझेंगे, इसने खुद ने बोला था कि यार ये रेडियस तक बढ़ा, यानी कि इतना बढ़ाया जाता है कि ये रेडियस के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर के बनते हैं। ये 32 है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 32। और ये 32 32 64, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल 64 का हो जाएगा। ये 64 का है तो ये दोनों रेडियस है आपकी, तो ये भी 64 का हो जाएगा। ठीक है, तो 64 64 कितना हो गया आपका? 128। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका? 52 का। अगर देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 का, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 2 और 2 4, और 5 और 3 8। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका? 96 डिग्री का। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए 64 है, 46 है, तो आपसे बीआईसी पूछा है, तो इसका मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता ही चुका हूं। ये होता है 90 प्लस में एंगल A/2। 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23। 90 और 23 कितना हो जाएगा? 113 डिग्री। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त पर बिंदु ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, पहले आप एक काम करिए, एक सर्कल बनाइए और इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए, ताकि डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच दी और एक मैं इधर खींच देता हूं। ठीक है, और ये ए और सी पर है, यानी अपोजिट में है, तो आप एक काम करेंगे, एक आपको पॉइंट इसमें बीच में लेना पड़ेगा, तो बनाइए। अब एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। एक पॉइंट यहां से यहां तक, एक इनके बीच में कहीं, ठीक, और एक यहां तक, और एक इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ABCD, अब आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कह रहा है एंगल ABC 98 है। ABC ये आपको 98 डिग्री का गिवन है। देन APC आपसे पूछा है, ये पॉइंट P है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे बड़ा ध्यान से देख के कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये 98 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका? भाई दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो आप 180 में से आप 98 घटाइए। ठीक है, देखिए 180 में से आप 98 घटाएंगे तो आपका बचेगा, 17 में से 9 गए तो 8, यानी 82। ये वाला एंगल होगा आपका 82 डिग्री। ठीक, अगर मैं O इसका सेंटर मानता हूं, ठीक है, और आप एक काम करिए, इसको मिलाइए O से। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपका O है, कि आपका ये APCO ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 82 है, ठीक है, अगर इस आर्क AC द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल 82 बनाया गया है, तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पर इसका डबल बनेगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अगर ये 164 है तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इन दोनों का सम कितना होगा आपका? 180। ये 164 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा आपका? 16 डिग्री। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC, AB AC के बराबर है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड AC सच दैट BD बराबर BC। आप एक काम करिए, पहले एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें आपको गिवन है AB बराबर AC के। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूं ABC। ये भुजा आपको AB AC के बराबर गिवन है। ठीक है, और कह रहा है D कोई पॉइंट है AC पर मान लेते हैं यही कोई पॉइंट D है, और इस तरीके से है कि BD बराबर BC के, BD इस BC के बराबर है, तो ये आपस में बराबर है। ठीक, ठीक है, ए भी 12.5 है। अगर ये ए भी 12.5 है तो इसका मतलब ये भी टोटल 12.5 है। ठीक है, और BC 5 है, ये BC आपको 5 गिवन है, तो ये भी आपको 5 है। ठीक है, देन DC, ये DC आपको निकालनी है। आप मुझे बताइए, बड़ा ध्यान से देखेंगे कि
भाई अगर ये एंगल थीटा है, मैं मानता हूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये वाली वजह इसके बराबर है। अगर ये थीटा थीटा है तो ये तीसरा एंगल कितने का होगा मेरा, 180 माइनस 2 थीटा के। ठीक ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों ये आपस में बराबर है, ये थीटा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा, 180 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे बड़ा ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे बताइए, इस छोटी वाली ट्रायंगल सी बी डी में और बड़ी वाली ट्रायंगल सी बी ए में ये एंगल कॉमन है आपका। ठीक है, ये कॉमन है, एक एंगल 180 माइनस 2 थीटा, तो ये भी आपका 180 माइनस 2 थीटा बड़ी वाली में। ठीक है, तीसरा एंगल अपने बराबर, तो ये दोनों सिमिलर है कुल मिला के। ट्रायंगल सी बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी के। ठीक है, अब मैं सिमिलरिटी लगाता हूं। आप मुझे बताइए, जो मुझे निकालना है ये सी डी, पहले आप 180 माइनस 2 थीटा को लीजिए। 180 छोटी वाली में 180 माइनस 2 थीटा के सामने क्या है, देखिए भाई आपको छोटी वाली में 180 माइनस 2 थीटा के सामने क्या दिख रहा है, सी डी, जो आपको निकालना भी है। और बड़ी वाली में 180 माइनस 2 थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको, 5 बराबर। छोटी वाली में आपको थीटा के सामने क्या दिख रहा है, 5। ठीक है, बड़ी वाली में आपको थीटा के सामने क्या दिख रहा है, बड़ी वाली में आपको थीटा के सामने दिख रहा है 12.5। ठीक, अब आप देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए 5 से कटेगा 25 पंजे 125, 2.5 बार, और 2.5 से कटेगा 5 2 बार, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस, जो आपके 32 क्वेश्चंस थे, थोड़ा लेवल बहुत ठीक ठाक था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।